हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और ये हमारा 10 क्वेश्चन होता है मैथ का। और इसके माध्यम से मैं आपका जो मैथ है वो अच्छा करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है। और इसमें जो 10 क्वेश्चन होते हैं सभी चैप्टर के होते हैं। तो चलो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 22 प्रेक्षणों का माध्य 10 है। ठीक है। और इसमें 2 प्रेक्षण को शामिल शामिल कर लिया जाता है तो नया माध्य 11 हो जाता है। अच्छा आप बताओ 22 प्रेक्षण का माध्य अगर 10 है तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 210। ठीक है। अब कह रहा है कि जब 2 प्रेक्षण नए शामिल कर लिए जाते हैं, ठीक है, मतलब पहले 22 थे, अब 2 और शामिल कर लिए जा रहे हैं तो हो जा रहे हैं कितने? 24। और 24 का माध्य अब 11 हो जा रहा है। तो 24 का जब हम 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 6 264। देखो अब यहाँ से हमको देखना है, जब 24 संख्या है तो उनका योगफल 264 है, और जब 22 संख्या है तो उनका योगफल 220 है। तो क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ? मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि इसका अंतर कितना है? तो आराम से निकाल सकते हैं। कितना अंतर है? 44। मतलब जो 2 संख्या बाद में जोड़ी गई उनका योग है 44। तो उनका औसत पूछा है, उनका माध्य पूछा है, तो उनका माध्य क्या होगा? बटा 2 बराबर कितना? 22। तो आसानी से आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं। कह रहा है 1/2 1/2 1/2/5 4/7 और 6/17 का लासा क्या होगा? देखो जब हमेशा बटा में दिया रहता है तो हम ऊपर वाले का लासा निकालते हैं और ऊपर वाले का नीचे वाले का मासा। अगर लासा पूछा है तो जो पूछा रहेगा उसका ऊपर वाला निकालेंगे और जो नहीं पूछा रहेगा उसका हम नीचे वाला। तो अब लासा पूछा है तो ऊपर वाले का लासा निकालेंगे और नीचे वाले का मासा निकालेंगे। अब देखो ऊपर वाले का लासा क्या होगा? 6 होगा? नहीं होगा, 12 होगा, क्योंकि 12 से सारी संख्याएं कट रही हैं ना। 12 को सारी संख्याएं काट दे रही हैं, 12 होगा। और लासा मासा क्या होगा? नीचे का मासा क्या होगा? अगर 17 है तो इसका मासा हमेशा होगा कितना? 1। तो मासा अब ये संख्या कितना हो गया? 12/1 मतलब कितना? 12। तो आपका आंसर क्या आ गया? 12। आगे चलते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज की ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पे 10% का वृद्धि कर दिया जाता है तो त्रिभुज का मूल क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए उसके आधार में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? देखो ये चीनी वाला क्वेश्चन है, जो हम चीनी वाला लगाते हैं वही उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो ऐसे सवाल हम लगाते हैं कैसे? 10 मतलब जितना प्रतिशत दिया है गुणे 100 और बटा 10 के बाद क्या लिखा है? वृद्धि लिखा है ना, तो हम हमेशा लिखेंगे 110। अगर यहाँ कमी होता तो हम लिखते कितना? 90। बस यही हमको सॉल्व करना है। चलो आसानी से सॉल्व कर लें। तो कितना आ जाएगा? 100/11। 100/11 क्या होता है? 9 से ही 1/11 यही तो होता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? डी। कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? अच्छा आप बताओ कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अगर भुजा मैंने x मान ली तो यही तो होता है। अब ये बराबर है कितने के? ये बराबर है 16√3 के। बस क्योंकि क्षेत्रफल के इनके क्षेत्रफल के बराबर है तब हमको परिमाप निकालना है। तो चलो हम अगर हमको भुजा मिल जाएगा तो हम परिमाप निकाल देंगे आसानी से। √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब x बराबर हमारा क्या आ गया? x स्क्वायर बराबर आ गया 16 चौका 64। तो x बराबर कितना आ गया? 8। तो अगर x बराबर 8 आ गया और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसका परिमाप क्या होगा? 8 गुणे 3, 8 त्रिक 24। तो 24 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आसान था। आगे चलते हैं। अब ये यहाँ देखो कह रहा है कि ये संख्या दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ a और b का मान हमको निकालना है। ये संख्या जो दिया हुआ है ये 80 से पूर्णतया विभाज्य है। और तो a माइनस बी का मान बताओ। अच्छा आप बताओ अगर कोई संख्या है और 80 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये कह सकते हो आप जो पीछे वाला अंक होगा वो 0 होगा, ठीक है, तभी तो कटेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ b बराबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, b बराबर क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ आप देखो, और आपको पता है 8 से विभाजिता का नियम क्या होता है? 8 से विभाजित वही संख्या होता है जिसका 3 अंक पीछे वाला 8 से विभाजित हो। तो हम कह सकते हैं 800
ये संख्या ए, यही तो है। अब ये हमको देखना है कि 8 से विभाजित है कि नहीं। अच्छा, हमने बी क्यों नहीं लिया? तो बी तो जीरो है, जीरो जीरो कट, जीरो जीरो तो कट जाएगा ना। तो यहाँ पे हमको ये देखना है, इसको हमको 8 से काटना है। ठीक है, तो अब 8 इक्के 8, अब 8 इक्के 8, यहाँ बचा 3, और यहाँ मैं कितना रख दूँ कि 8 से डिवाइड हो जाए? तो मुझे पता है यहाँ पे हम रख देंगे 2, 32, 8 से डिवाइड है ना। तो इसके मतलब ए बराबर क्या हो गया? 2। अब पूछा है 2 माइनस 0, मतलब इसका मान पूछा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 2। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए। आसान है, ठीक है। ये देखो, कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज के 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। अच्छा, मान लो मैंने बैंक में जमा किया 100 रुपया, ठीक है, 10 साल के लिए जमा किया, और हमको दर निकालना है। क्या निकालना है? दर बटा क्या होता है? 100। अब हमको जो प्राप्त होगा, जो हमारी राशि कितनी हो जा रही है? दुगनी हो जा रही है, मतलब 200 हो जा रही है। मतलब मैंने 100 रुपया जमा किया था और हमको 200 रुपया मिला, तो इसके मतलब हमको ब्याज कितना मिला? हमको ब्याज मिला 100। बस ऐसे हमको सवाल लगाना है ये वाला। अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो बस 100 मान के लगाओ। 100 रुपये जमा किए, 10 वर्ष में, दर हमको निकालना है बटा 100, बराबर हमारा धन दुगना हो जा रहा है ना। तो हमारा जो धन है ये 200 मिश्र धन है, लेकिन हम यहाँ क्या रखते हैं? ब्याज बराबर रखते हैं ना, ब्याज बराबर मास आधा बटा 100। तो हमारा हमको ब्याज कितना मिला? 100। बस यही काटना है। 100 से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दर बराबर क्या आ गया? 10। तो 10% क्या दर आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ कह रहा है कोई वस्तु 8 रुपये में, कोई व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो उसका लाभ बताओ। अच्छा, आप बताओ कि अगर 8 रुपये में 10 वस्तु खरीद रहा है तो एक वस्तु का कीमत क्या होगा? एक वस्तु का कीमत 10.8 रुपये होगा ना। अगर वो 10.8 रुपये में खरीद रहा है और 1.25 रुपये में बेच रहा है, तो हमको लाभ ही तो निकालना है। अब आप बताओ लाभ क्या होगा? लाभ क्या होगा? लाभ इसको इनमें माइनस करो, तो लाभ हमारा आ जाएगा 10.45। लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 8। ठीक है, 8 है, और हमको पता है अब क्रय मूल्य 8 है, तो यहाँ हम जीरो बढ़ाएंगे, तभी तो 10.8 है, तभी तो दशमलव बराबर होगा। बस यही हमको सॉल्व कर लेना है। चलो सॉल्व करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। बस और तो कटेगा नहीं, गुणा कर लेते हैं। 5 25, 5 चौक 20, तो 22 बटा कितना? 4। अब इसको सॉल्व करो तो 225/4 कितना होगा? ये आपका आंसर सी वाला। ठीक है, आसान है। आगे चलते हैं। कह रहा 10%, 20% और 25% के क्रमशः छूट के तुल्य साधारण छूट क्या होगा? देखो, अगर 10% का छूट हुआ तो 90 हुआ। अगर हमेशा ऐसे सवाल हम 100 मान के लगाते हैं, 10% का छूट हुआ तो 90 हुआ। अब 90 पर 20% का छूट मतलब 80/100 होगा। उसके बाद इस पर 25% का छूट मतलब 75/100 होगा। यही तो होगा। बस ऐसे हमको कर देना है और यही हमको काट लेना है। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100। ठीक है, अब 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया, 4 इक्के 4, 4 दुनाई 8। बस गुणा कर लो, 3 दुनाई 6, 6 नवाई 54, 54 आ गया ना। लेकिन 54 हमारा आंसर नहीं है। अब 54 इतना छूट मिला है हमको, ठीक है, तो हमको छूट मिला है, तो हमारा 100 से माइनस करो 54, कितना होगा? 100 से हम माइनस करेंगे ना 54, क्योंकि हमने 100 माना है। अब 100 से जब माइनस करोगे आप तो 46, तो 46% आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बस यही करना है। आगे चलते हैं। इसका इसका एक मेथड और है, अगर आप जानना चाहें तो आप जान सकते हो। देखो, पहले क्या हुआ, 100 से जब छूट दिया गया तो कितना हो गया? 100 से छूट दिया गया तो हो गया 90। फिर 100 से छूट दिया गया तो कितना हो गया? 80। और फिर 100 से छूट दिया गया तो कितना हो गया? 75। बस ये सॉल्व कर लो। या तो अब 2 जीरो इसमें उड़ गया, ये 100 उड़ गया, 25 तियाँ 25 चौका। ठीक है, और तो कटेगा नहीं, और कटेगा 4 इक्के 4, 4 दुनाई 2 इक्के 2, 2 50। अब कितना हुआ? यहाँ हो गया 50 से कितना? 9 तरीक 50 से हो गया 27, 50 से हुआ 27। अब यहाँ से इसको निकाल सकते हो आप, कितने का लाभ हुआ। लेकिन ये लंबा पड़ जाएगा, आप वही करो, वो ज़्यादा आसान है। ठीक है,
कह रहा तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:6 है और उनका एचसीएफ मतलब उनका मासा 45 है। इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अब देखो, हमको पता है इन संख्या क्या है, 2 3 6, यही तो अनुपात में है संख्या। अगर अब इनका मासा कितना है, 45 है। आप बताओ इन संख्याओं का मासा क्या हो सकता है। तो इन संख्याओं का मासा एक हो सकता है, एक हो सकता है, क्या एक होगा। तो आप कह सकते हो एक बराबर कितना है, 45। अगर एक बराबर 45 है तो क्या पूछा है, इन संख्याओं का योग, तो निकाल लो। 3 2 5 6 6 5 11, 11 गुणे 45, बस। मतलब एक बराबर अगर 45 है तो 45 इंटू 11, यही हमारा आंसर होगा। तो 45 का जब 11 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 5 9 और 4 495। तो 495 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है 7 के पहले 5 गुणजों का औसत बताओ। देखो 7 के पहले 5 गुणज कौन, 7 है, 14 है, 21 है और सॉरी 21 है, ये 21 है, 28 है, 35 है, यही तो है। इनका औसत निकालना है। चलो इनका औसत निकाल लेते हैं। कितना होगा, 3 2 5 6 7 8 80 और 80 90, ठीक है। एक बार जोड़ लेते हैं फिर से, 30 40 50 60 70 80 और 90 90 2 92 92 और 100 105 105 बटा कितना, 5 गुणा जाए तो 5 से भाग कर दो, तो क्या आ गया 21, आपका 21 आंसर आ गया। आसान था, कुछ करना नहीं। बस दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।